जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने 30 डेज की प्रिपरेशन में 219 का स्कोर किया था, जिसके बाद से मैं आपको डिफेंस के लिए एफकेट के लिए गाइड कर रहा था। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम रेडी हो, इट्स नॉट अ क्लिक बेट, अगर तुम अपने 30 दिन देने के लिए तैयार हो तो आप विदाउट कोचिंग, यस विदाउट कोचिंग, आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो। चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। नाउ पहले किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके पैटर्न को समझना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर माइंडसेट का क्या गेम होता है, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने एग्जाम के लिए तब एज सच कोई भी बताने वाला नहीं था, कोई भी कोचिंग नहीं थी। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी, मैं आपको वो समझाता हूं। जब हम ग्रुप में सारे दोस्त बैठ के प्रिपेयर किया करते थे, सबसे पहले आपको माइंड में ये लेके आना है कि पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल नंबर 300 होते हैं, राइट। अब यहां पे मैंने लिखे हैं सेफ अटेम्प्ट 75 टू 80। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पेपर में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो और 80 में से अगर आपके 10 गलत भी हो जाते हैं तो सही कितने हुए? 70। 70 से कितने नंबर मिलेंगे? 70 इंटू 3 210 नंबर, और 10 नंबर माइनस मार्किंग के आप काट लोगे तो आपके 200 नंबर आ जाएंगे। ये हमारा सबसे कॉन्क्रीट प्लान था कि भैया आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मुझे लगभग 80 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं सारे साथ सही करके आऊंगा। अगर कोई कहता है कि वो 100% एक्यूरेसी दे के आएगा, बेवकूफ बना रहा है। डेफिनेटली हर किसी से गलती होती है। बीइंग एजुकेटर मुझसे भी गलती होती है, अपने अटेम्प्ट में भी गलती हुई है। तो क्या 5 से 6 क्वेश्चन जो एरर वाले हैं उनको हम छोड़ देंगे कि भैया 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मान लो कि अगर 80 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे सही करने के बाद भी। अगर 10 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तब भी आप 200 के आसपास भी रहोगे। अगर 15 भी गलत कर लोगे तो आपका एक स्कोर जो डिसेंट होता है दैट इज 180 टू 200, इसी के आसपास रहेगा और आपका पेपर डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि साहिल सर 75 टू 80 क्वेश्चन लेके कहां से आएंगे, ये कहां से पढ़ना है। नाउ एग्जैक्टली यहां पे मेरा रोल आता है कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कहां से उठा सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि मैथ्स आपके 20 क्वेश्चन लाके देता है, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन लाके देता है, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन और जीके आपके 25 क्वेश्चन। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मैथ से और सीखते हैं कि यहां पे क्या क्या पोर्शन है, कैसे कैसे है और आप कहां से कितने क्वेश्चन उठा सकते हो। बाद में टैली करेंगे कि आपके इतने क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं इन 30 दिन के अंदर, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। चलो बात करते हैं। अच्छा, आप जो भी कुछ मैं बताऊंगा उसमें आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। जहां भी सिलेबस आपको मैं दूंगा, आपके डेली टारगेट्स में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपको पढ़ाई करनी है, डेफिनेटली उसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। दूसरा, आपने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा, आपने जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसको 30 दिन तक फॉलो करना है। अब स्टडी में क्या होगा, आपके डेली के टारगेट्स होंगे। मान लो आज रात को सोने से पहले आप जब अपना फोन रखने वाले हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कल के दिन को आपका टारगेट क्या होगा, कल के दिन में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। जो पढ़ोगे उसके क्वेश्चन, यार गूगल का जमाना है, मतलब इंटरनेट का जमाना है, आज 5G आ गया। आप जो चाहो वो आपको इंटरनेट में मिल सकता है। दुनिया भर का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, आपको पढ़ने से कोई रोक ही नहीं पाएगा बस। और उसके आज के दिन के पहले क्या पढ़ा था उसको आपने रिवाइज करना है। एंड पीडीएफ जमा नहीं करनी है आपने, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे, क्योंकि रिवीजन के लिए वही काम आता है। अब नोट्स का मतलब ये नहीं कि पेपर लिया ऐसे उठा के उस पर हर एक चीज नोट करने लगे। नोट्स का मतलब नोट्स होता है कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनको आप नोट करोगे, आपको पूरा पैराग्राफ आपके माइंड में होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। मैथ्स वर्सेस मिथ, सबसे बड़ा मिथ जो आजकल इंटरनेट पे चला रहे हैं कि भैया मैथ्स तो नहीं होगी, इसके लिए तो कोर्स लेना ही लेना है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस है, इनको देखो तभी जाके आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गलत चीज, सबसे गलत बात। नंबर 1, पहली चीज कि आपकी जो एफकेट मैथ्स आती है, चाहे आपका मैथ्स बिल्कुल भी गोल हो, बिल्कुल भी गोल हो, भाई इजी आती है मैथ्स। अब इजी मैथ्स के कहने का मतलब क्या है कि मैथ्स ना बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। मैथ्स आपके एसएससी में आ रही है, मैथ्स आपके रेलवे में आ रही है, बैंक में आ रही है, तो एफकेट में इन एग्जाम से कंपेरेटिवली लो आ रही है। लेकिन अभी एग्जाम में ईयर बाय ईयर मैथ्स की लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज को टफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं, आपको लगता है कि क्वेश्चन को टफ कर दिया, भैया क्वेश्चन टफ करेंगे ना कैलकुलेशन में जान निकल जाएगी, जो कि पेपर के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। मैथ्स के क्वेश्चंस की लैंग्वेज, ये समझो बात को, भाषा को टफ कर दिया गया है, जिससे क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक क्वेश्चन था
कि एक ट्रेन में 25 कंपार्टमेंट है, 25 कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट की लेंथ 43 मीटर थी और उस ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करने में 100 सेकंड का टाइम लग रहा था। 25 कंपार्टमेंट थे, हर एक कंपार्टमेंट के लिए 43 मीटर थी और एक पोल को क्रॉस करने में 100 सेकंड का टाइम लग रहा था। उसके बाद पूछता है कि अगर 10 कंपार्टमेंट उसके उड़ जाएंगे तो बताओ 15 कंपार्टमेंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन में यह था कि 43 मीटर जो दिया हुआ है वो तो बेकार बनाया था इन्होंने, वो कोई मतलब ही नहीं थी कि 43 मीटर का रोल के आपको बस सिंपल से ये करना था कि भैया 25 कंपार्टमेंट को पार करने में अगर 100 सेकंड का टाइम लगेगा तो एक कंपार्टमेंट कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 100/25 लगी 4 सेकंड का। तो 15 कंपार्टमेंट को पार करने में, क्योंकि 10 कंपार्टमेंट तो उड़ गए तो 15 को 15 × 4 60। तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के। आपसे लास्ट एफकेट में एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक लड़की है वो 25 मीटर तक देख सकती है, 25 मीटर तक वो देखती है कि एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन वो लड़की को क्रॉस करके चली जाती है। एक 100 मीटर की ट्रेन उस लड़की को क्रॉस करके चली जाती है। जब वो उसके आंखों से गायब होती है इतने में उसको टोटल 10 सेकंड लगते हैं। कितने तक? 10 सेकंड। एक बात बताओ, अगर ये लड़की 25 मीटर तक देख सकती है, इसका मतलब इसने 25 मीटर दूर ट्रेन को देख लिया होगा, राइट। जब इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया होगा तो ये ट्रेन के लास्ट डब्बे को जब तक 25 मीटर के पार नहीं गया हो तब तो देख रही होगी। तो 25 मीटर इधर का, 25 मीटर इधर का, कितना हो गया? 50 मीटर। तो 100 + 50 मतलब कि टोटल 150 मीटर का ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब 150 मीटर की ट्रेवलिंग ट्रेन ने कितने में करी है? 10 में करी है। तो आ गया ना 15 मीटर पर सेकंड का आंसर। ऐसे होते थे क्वेश्चन। अब मैथ्स के पोर्शन में आ क्या रहा है आपका? डेसिमल फ्रैक्शन। ध्यान देना, सबसे इजी काम। डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दिया मैंने यूट्यूब पे, अभी बताता हूं कहां पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। ये लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं मैं, फ्री में पढ़ाया है। देखो, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस एंड रेसेस, एरिया, पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एलिगेशन, रूल्स एंड क्लॉक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर क्लॉक, इसको साइड में लिख लो। क्लॉक के बाद आपका प्रोबेबिलिटी, इसको आप साइड में रख लो। यहां पे आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वो टॉपिक है ना जो नए नए ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम है, आपका प्रोबेबिलिटी है, एवरेज, मिक्सचर, ट्रेन, और एक मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं दैट इज क्लॉक। ये आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा चुका हूं। इन वीडियोस को एक दिन में खत्म कर लो, तुम्हारा इन चैप्टर का बेस रेडी हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, बेस रेडी हो जाएगा। और जैसे ही बेस रेडी हुआ, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस मारो। कौन पूछने आ रहा है? अब ये मिलेगा कहां आपको? तो आप जब डिफेंस मैनिया के चैनल को खोलोगे तो ओपन करने के बाद वहां बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, शॉर्ट्स का, लाइव का, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एफकेट 1 2023 करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कर लेना। बाकी अपना जो डिफेंस मैनिया वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं क्वेश्चन सेंड करते रहता हूं। टेलीग्राम पे डिफेंस मैंने सर्च कर लेना, ब्लू टिक होगा क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए अपने नाम से। तो जैसे ही इसको मतलब ज्वाइन करोगे वहां पे आप बातचीत भी कर सकते हो। ज्वाइन करने के साथ वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह 5 सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि जिनका बेस रेडी नहीं है, इस सीरीज में अभी और भी लेक्चर्स ऐड करने वाला हूं मैं। तो पहले इनको खत्म कर लो, उसके बाद फिर से इसमें नए नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आपका बेस तो मैं रेडी करा दूंगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लोगे। मान लो 12 क्वेश्चन तुमने मैथ्स के निकाल लिए। अब बात आती है प्लस तुम्हारे प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस करोगे कैसे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास सिंपल सी चीज, आपको ये बुक, भेज तुम्हें सब कुछ मिला है यार। ये बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। डिफेंस मैनिया ऐप पे जाओगे, बुक वाले सेगमेंट में आपको फ्रंट पे दिखता है, फ्रंट पेज पे बुक्स। अभी इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराया है, लेकिन यस डेफिनेटली 2-4 दिन के अंदर इस वीडियो के आने के बाद आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो भी मिल जाएगा। उसके बाद उसको डाउनलोड कर प्रैक्टिस करते रहना। अगर इन सब से पेट ना भरे, अगर ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, अगर सब तब भी नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भाई ये बैच तो ऑलरेडी आपका स्टार्ट था, लेकिन इसमें टारगेट पढ़ाई करी है मैंने, मतलब टारगेट तरीके से पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको क्लास रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर है, वहां पर एक लाइन से सारी क्लासेस हैं। अगर वो 30 रिकॉर्डिंग भी होगी ना और केवल उनको फॉलो कर लोगे, तो ये अगर इस कोर्स में आ रहे हो, ये यार आई गेस 999 का कोर्स होगा, एक बार ऐप पे चेक कर लेना, बहुत महंगा नहीं है। इस कोर्स पे भी आ रहे हो तो जो रिकॉर्डिंग है टारगेट वाली, आप अगर उन रिकॉर्डिंग को खत्म कर दे रहे हो, बस रिकॉर्डिंग खत्म कर दो, आपका काम तब भी बन जाना है। तुम्हें सारे ऑप्शन दे दिए, चूज वाइजली, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। ये भी आपको ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा, वहां पर जाके देख जरूर लेना। अब बात करते हैं इंग्लिश का प्यार। देखो, इंग्लिश इज लाइक माँ, और यहां से हमें हमेशा प्यार मिलने ही मिलने वाला है। अब इसमें 3 चीजें मैं मार्क कर रहा हूं। पहला ईडीएम एंड फ्रेजेस,
दूसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें। और आपका कहां गया, हाँ ईडियम हो गया, और साइनो एंटो किधर गया, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखो ईडियम्स, वन वर्ड और ये तीन चीज के लिए आप इस बुक को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे वो जितने क्वेश्चन हो जाए इससे बाहर नहीं आएंगे। अच्छा मैथ्स वाले को हमने समराइज नहीं किया, मैथ्स में अगर आप मेहनत इतना कर लोगे, प्रैक्टिस और जो आपको ये लेक्चर सीरीज बताई फॉलो मार लोगे, तो आपके यहां से लगभग 12 से 15 मान लो लेते हैं कि आपके यहां से मान लो 13 क्वेश्चन, मिनिमम 13 क्वेश्चन आपने निकाल लिए 20 में से। अब आता है इंग्लिश का प्यार। इंग्लिश में देखो सबसे पहले अगर आप ईडियम फ्रेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, अब आपके ईडियम फ्रेजेस के 3 से 4 क्वेश्चन, वन वर्ड के 3 से 4 क्वेश्चन, सेम आपके PQRS के 4 से 5 क्वेश्चन, इस तरीके से आते हैं आपके। कॉम्प्रिहेंशन एक नॉर्मल ग्रेजुएट कोई भी करता है। दिक्कत आती है डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, इसके लिए आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन भले ही से 4 आएंगे, क्वेश्चन 4 ही आने वाले हैं, लेकिन आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब पढ़ना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई विल रिकमेंड कि इतनी मेहनत करने की बजाय एरर की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। बता रहा हूं कैसे। देखो पहला आइडिया, आपने नाउन चैप्टर खोला और उसके 20 क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको नाउन के एरर का आइडिया लग गया। आपने प्रोनाउन खोला, उसके आइडिया, मतलब समझ रहे हो ना। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू अपनी पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस पढ़ने का भी टाइम नहीं है लास्ट मोमेंट पे। और अगर एरर में फिर भी नहीं हो रहा, तो जो फेमस होते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर, ध्यान रख लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा एरर बेस्ड ऑन टेंस पे बेस्ड एरर, अगर ये भी कर लोगे तो आपके आउट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चन आपके 2 से 3 इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बात खत्म। सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड, सबको लगता है कि क्लोज टेस्ट में या सेंटेंस कंप्लीशन में उनकी बहुत गलती हो रही है। अब पहली चीज कि आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होती है, आप जब कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको एक फ्लो में आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है, करेक्ट कंजक्शन क्या है। इसके लिए कंजक्शन को एक बार देख लो, या फिर कंजक्शन का, फिलर्स का जब भी एक बार पढ़ोगे आप, एक बार आपको समझ में आएगा कि ओके यहाँ पे इन नहीं इनटू यूज होगा, यहाँ पे ऑन नहीं अप होगा, मतलब क्या क्या चीजें होंगी आपको ये बात समझ में आ जाएंगी। इसके लिए इस बुक की PDF भी मिल जाती है टेलीग्राम वगैरह पे, आप वहां से भी देख सकते हो। वैसे तो बड़ी महंगी बुक है, इतने में तो पूरा कोर्स ही आ जाता है डिफेंस मेनिया वाला, लेकिन फिर भी हाँ आई विल रिकमेंड इट क्योंकि अच्छी है। और इसी के इडियम फ्रेजेस डिफेंस मेनिया पे मैंने भी डाले हुए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही, तो अगर केवल वो पढ़ना हो तो वहां से तुम्हारे ये काम हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि 30 में से अगर मैं साइनो एंटो को हटा दूं, सब हटा दूं, तो मुझे यहां से 22 क्वेश्चन निकालने हैं, 22 यहां से और 13 अपने मैथ से, प्लस 13 ये है मेरा इंग्लिश का। इसके अलावा इंग्लिश में अभी कोई पार नहीं लगाने वाला है। रीअरेंजिंग फुल मार्क्स देके जाएगा, तुमको ध्यान देना, रीअरेंजिंग फुल मार्क्स देके जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजिंग, वन वर्ड फुल मार्क्स, ईडियम फुल मार्क्स, साइनो एंटो सब छोड़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भाई कर लोगे, सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड में आपको अगर 10 क्वेश्चन आपसे, अगर 8 क्वेश्चन पूछे हैं तो हर एक इंसान 4 से 5 सही करके आता है, तो गलती की टेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम है। नेक्स्ट इज रीजनिंग मामा जी। अब मामा जी कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी घर में कोई मामा आते हैं वो तोहफा वोफा लेके आते हैं, राइट। अब तोहफे से हमारा ख्याल ये है कि अब इन्होंने रीजनिंग में टॉपिक्स तो बढ़ा दिए, एनालॉगी भी पूछेंगे, ऑड वन आउट भी, पिक्चर सीरीज भी, नंबर सीरीज भी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन रिलेशन, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन भैया क्वेश्चन आते हैं यहाँ इनके 25, मतलब सबके हिस्से में एक दो क्वेश्चन। अब एफकेट का फोकस ये है, अगर आपकी रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी भी अच्छी है तो आप पेपर इजीली क्लियर कर लोगे। अब मुन्ना इसमें 2 चीज, पहला जो मार्क कराओ ध्यान देखो, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट और एनालॉगी, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कोई भी गलती करना नहीं चाहेगा, और गलती उसकी होती भी नहीं है। 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करोगे। एक दिन एनालॉगी पढ़ोगे, एक दिन ऑड वन आउट, एक दिन पिक्चर सीरीज, और जो पढ़ोगे इस फ्री वाली बुक से 4500 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग के, भी प्रैक्टिस मारोगे। आज से अगर आज वीडियो देख रहे हो, एनालॉगी करो, ऑड वन आउट करो, पिक्चर सीरीज करो, नंबर सीरीज करो, कोड डिकोडिंग करो, ब्लड रिलेशन करो, सब करो। इसके बाद भी अगर लेक्चर देखने का मन हो तो लेक्चर के लिए आपको बता दिया ऑलरेडी कि इस वाले कोर्स के अंदर आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अगर ब्लड रिलेशन पढ़ना हो आपको, तो एक मिनट, एक चीज ध्यान आई मुझे, रीजनिंग का पोर्शन अभी हम इस बैच में लाइव स्टार्ट ही करने वाले हैं। मैथ्स के 3 चैप्टर रह गए, रीजनिंग और जीके स्टार्ट होने वाला है इस बैच में, तो जिनको आना है अभी भी आ जाओ, अभी भी मौका है, कर लेंगे। अब भैया बात आती है जीके की, जो कि बेवफा है। अब जीके बेवफा इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री भी लिख दिया, ज्योग्राफी भी लिख दिया, स्पोर्ट्स भी पूछेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पूछेंगे। मैं बता रहा हूं क्या क्या, नोट करते जाना ध्यान से। देखो
बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं, छोड़ दो जो। और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम, जितने मॉडर्न हिस्ट्री वाले, जितने मेडाइवल में है, अकबर अकबर, उन सबके नाम, फेमस नाम, उनका निकनेम, ठीक है। ज्योग्राफी में आप बस लाइंस पढ़ लो, कौन कौन सी लाइंस कहाँ जा रही हैं, किसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन क्या है, ये सारी चीजें कौन कौन सी हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से गुजरती हैं ये, और दूसरा सिटी पे, मतलब बड़े बड़े रिवर्स पे कौन कौन सिटी बसी हुई हैं। ज्योग्राफी का काम हटा देते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लिख लो, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, स्पोर्ट्स के टर्म्स, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स के अवार्ड्स जितने भी हैं याद कर लो। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं आपके, सार्क हो गया, बहुत सारे हैं जितने भी हैं आपके, उनके ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ का है। आर्ट एंड कल्चर में क्या देखोगे, बुक्स, उनके ऑथर्स, मेडाइवल टाइम के, एंशिएंट टाइम पे, कि भाई पंचतंत्र किसने लिख दी, विष्णुगुप्त, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा डांस फॉर्म, कौन सी डांस फॉर्म कहाँ की है, पेंटिंग्स, एलोवेरा वगैरह, एलोरा की जितनी गुफाएं उफाएं, एलोवेरा कह रहा हूं मैं, उनके पेंटिंग्स। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में जो लोग या तो उनको कोई अवार्ड मिला, या जो हमें छोड़ के यहीं पे अर्थ पे निकल लिए सुकून में, तो भाई उनको याद करना है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको एक एमसीक्यू मैंने प्लान किया है कोर्स में पढ़ाने का, जिसमें 50 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे। वन लाइनर एमसीक्यू, कि भैया इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, इनको कौन निकालता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, ये सारी चीजें। इकोनॉमी को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बस नॉर्मल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है, इसको भी अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, इसका मतलब ये कि भैया किस कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे, ये बायो के बारे में थोड़ा पूछ लेंगे, छोटी छोटी चीजें। करंट अफेयर्स इन्होंने मेंशन कर दिया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, बट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप इनको डिफेंस और स्पोर्ट्स से लिंक करके पढ़ लो। बात करते हैं डिफेंस की, तो भैया अगर फौज वाले हो तो हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, हमारे एक्सरसाइजेस, हमारे मिसाइल, रैंक स्ट्रक्चर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के, हमारे कमांड्स कहाँ कहाँ है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और बना रखी है मैंने, जिसको आप जाके देख सकते हो। तो ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट 30 दिन का टारगेट। अब तुमको जीके वाले पोर्शन में, जीके अगर बेवफा है तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा निकालने नहीं देगा। तो आप देख लेते हैं कि अगर आपने रीजनिंग में से, देखो यहां पे हमने किया था 22 और 13, अब ध्यान देना यहां पे, अब हिसाब लगा लेते हैं कितने कितने कर लिया हमने। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 13 क्वेश्चन आपने निकाल दिए कहां से, मैथ से। आउट ऑफ 20 7 क्वेश्चन छोड़ने की बात बोल रहा हूं, कितने चैप्टर छोड़ सकते हो तुम्हें पता है। उसके बाद आपके इंग्लिश में 22 क्वेश्चन कर लो, बस 22 कर लिए। आप हमारे रीजनिंग वाले पोर्शन में आओ, कोई बंदा 4 क्वेश्चन गलत करेगा, 21 क्वेश्चन करके चलाएगा, मान लो 20 लेते हैं, ये भी कम से कम ले लेते हैं, 20 ले लिया, ठीक है। जीके वाले पोर्शन में आओ, जीके में आप 12 से 15 क्वेश्चन करोगे, मान लो कि आपने मिनिमम 12 किए। ये वो टारगेट है जो कि कोई भी एवरेज बंदा कम से कम करेगा, कम से कम। कितने हो गए, 13 और 12 25, 25 20 45, 45 20 65 और 2 67, 67 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम पड़ा है। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला लो, तुम्हारा काम बन गया। इस तरीके से आप अपने पेपर में बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। होपफुली मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया होगा। अभी भी टाइम है, अगर मैं फोड़ सकता हूं तो तुम भी फोड़ सकते हो। एंड इस बार एएफए में 5 बंदे डिफेंस मेनिया से गए हैं, वहां मचाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे सीनियर्स बने और तुम्हारा वहां पे ख्याल रखें, तो जरूर जाके एएफए ज्वाइन करो एंड ढंग से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।